मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों के जो रिकॉर्ड एनडीटीवी को मिले हैं, उससे साफ है कि कैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में धड़ाधड़ अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक ही डॉक्टर 8 से 10 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड हैं। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस मिला है, लेकिन अस्पताल में एक डॉक्टर तक नहीं है। अनुराग द्वारी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना भारतीय मल्टी केयर अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं, कम से कम कागजों पर। सिर्फ 2 बेड लगे हुए हैं और एक आईसीयू भी है यहाँ पर छोटा सा, और जो इस तरफ में यहाँ पर भी आईसीयू में भी 3 छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, इसीलिए आईसीयू में और कोई सुविधाएं है नहीं। डॉक्टर्स विजिट करते हैं यहाँ पर? जी सर, विजिट वाले भी हैं, इसके बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है वो भी हैं। जो भारतीय मल्टी केयर हॉस्पिटल का बोर्ड आप देखेंगे, यहाँ पर नेत्र रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी, हड्डी रोग, चर्म रोग, फिजियोथेरेपी, बाल नवजात शिशु चिकित्सा, नर्सरी, और इनको एलोपैथी का लाइसेंस मिला हुआ है। ये भोपाल का ही आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ गैस्ट्रो, जनरल सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एंडोक्रिनोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं। यहाँ भी कम से कम कागजों पर ही। आईसीयू है, बस सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। आईसीयू का बोर्ड लगा, बस सिलेंडर है। ये रेट चार्जेस हैं यहाँ पे। इन दोनों अस्पतालों में एक बात साफ है कि जिन डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ वो यहाँ काम नहीं करते। शशिकांत द्विवेदी, इसमें से कोई डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ पे? और जो ये भोपाल के भारतीय मल्टी केयर में रेसिडेंट डॉक्टर हरिओम वर्मा 104 किलोमीटर दूर शुगन देवी अस्पताल में भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जो शाजापुर जिले के शुजालपुर में आता है। इसे आपदा में अवसर कहिए या कुछ और, राजधानी भोपाल में कुल 503 अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डेंटल क्लिनिक हैं, लेकिन 212 कोरोना काल यानी जनवरी 2020 से मई 2021 तक खुले हैं। इस अवधि में सिर्फ अस्पतालों की बात करें तो भोपाल में 104 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें भी 29 अस्पताल मार्च, अप्रैल, मई में खुले। राज्य के 3 और बड़े शहरों को लें तो इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 पिछले साल भर में खुले। जबलपुर में 138 अस्पताल हैं, 34 साल भर में खुले, जबकि ग्वालियर में 360 अस्पताल हैं, जिसमें से 116 पिछले 1 साल में खुले। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे एक एक डॉक्टरों के नाम 8 से 10 अस्पतालों में भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हैं, वो भी अलग अलग शहरों में। इन अस्पतालों के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जारी करते वक्त न तो सुविधा जांची गई, न डॉक्टरों के नाम। क्या आपदा में अवसर है कि एक एक डॉक्टर 10-10 अस्पताल? देखिए, ये सुनिश्चित है और नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो आहर्ताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन करना सभी को बहुत जरूरी है। यदि इस तरह की कहीं कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में एक व्यक्ति को एक ही जगह काम करना है और ये एनएमसी के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति होगी, परंतु यदि कहीं शिकायत आएगी तो उस पर जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री जी को नहीं लगता, इसलिए हमने दोनों अस्पताल उसी इलाके के ढूंढे जो उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं। आश्चर्यजनक यही है कि जैसे इस अस्पताल में जो रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में भी रजिस्टर्ड हैं, तो आखिर ये जादू हुआ तो हुआ कैसे? जानकार कहते हैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर अधिकतम 2 अस्पतालों में बतौर रेसिडेंट ड्यूटी कर सकता है। नर्सिंग होम में रेसिडेंट डॉक्टर 8 घंटे की वार्ड ड्यूटी करता है। यह हैरत की बात है कि साल भर में अकेले भोपाल में 104 अस्पतालों को मान्यता मिल गई। जाहिर सी बात है, सरकारी किताब में उन्होंने सारे नियम कम से कम कागजों पर पूरे किए होंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। वजह है डॉक्टरों की कमी। अभी प्रदेश में 5000 डॉक्टरों की जरूरत है। 13 मेडिकल कॉलेज में 1000 तो सरकारी अस्पतालों में 4000 डॉक्टरों के पद खाली हैं।
16,000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। वैकेंसी भी निकली लेकिन कोई नहीं आया। देश में अभी 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इन अस्पतालों ने सारी शर्तें पूरी कर दी, वो भी तब जब राज्य के तमाम जिला अस्पतालों में 794 ICU बेड थे और मेडिकल कॉलेजों में 3,660 और उन्हें डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। ऐसे में हैरत नहीं कि सारे अजब गजब मामले मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टीट्यूट को जबलपुर के किसी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से 10,000 कोविशील्ड डोज का ऑर्डर मिला। वैक्सीन मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बात पता लगी, वो ये कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नाम का कोई भी अस्पताल जबलपुर में है ही नहीं। तो मैंने जाके इन हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल को खोजने की कोशिश की। वो हमारे जबलपुर में इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा राज्य शासन को दे दी गई। वैसे तो सीरम कंपनी ने बोला है कि ये ऑर्डर प्लेस किया गया है, उनके पास ऑर्डर प्लेस करने कुछ तो सीमाएं होती होंगी, कुछ ऐसे अनुबंध किए जाते होंगे, वो लोग ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरे द्वारा ये जो जानकारी मिली थी तो मैंने अपने उच्च मतलब राज्य स्तर को भेज दिया है। इस खबर के बाद सरकार क्या कर सकती है? ऐसे अस्पतालों की मान्यता रद्द कर सकती है या डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ दो लोगों के बीच की मिलीभगत है? उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी, और उस सिस्टम और उस सत्ता का क्या जिसके वक्त ये घोटाले होते रहे? भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।